कल वाले सवाल को लेकर बेटा कोई क्वेश्चन, आई थिंक मल्टीपैकर वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया था। यस सर। चलिए तो फिर आज एक मजेदार चीज दिखाते हैं आपको, और उस चीज को लेकर, उस टॉपिक को लेकर रिसेंटली बहुत डिमांड भी हुई थी, लोग उसके बारे में बात भी कर रहे थे। किसी शेयर का भाव एक दिन में कितना बढ़ सकता है, मतलब सोच के बताइए। 2% थोड़ा और सोचिए मैम। थोड़ा और सोचिए मैम, थोड़ा और सोचिए। सर, ज्यादा से ज्यादा 3%। 10%? बीस नो परसेंट आइडिया। 50%? 100%? सर आई डोंट थिंक सो। सर 100%। मैं आपको दिखाता हूँ एक कलाकार, ये शेयर का भाव देखिए क्या चल रहा है। 2,20,456 रुपए। और ये शेयर 21 जून को कितने का था? एक मिनट आपको होल्ड पे रख रहा हूं। हाँ, किस किस को झटका लगा ये देख के? सोचिए, 21 जून को ये शेयर 3 रुपए का है, और 29 अक्टूबर को ये शेयर 2,36,000 का है। 8 नवंबर को ये शेयर 3,30,000 का है। ये हुआ क्या आखिर? आप देखिए, ये शेयर 3 रुपए का ही चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। और अचानक से ये क्या है भाई? ये कैसे हो गया? सर क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। मैं उसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत मजेदार है। शानू मैम, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा। ओके सर। आप कौन से शहर में रह रहे हो? बड़ौदा में। बड़ौदा में सबसे खंडहर, बोगस टाइप का एरिया अगर कोई हो, मतलब पुरानी खंडहर जर्जरित इमारतें हो, वहां पे अगर मुझे एक शॉप लेनी हो तो उसकी प्राइस कितनी आती होगी अप्रोक्स? 5, 7, 10 लाख रुपए? हाँ, मैक्सिमम इतना ही, उससे ज्यादा। उससे ज्यादा नहीं। अब जस्ट सोच के देखो, मुझे एक दुकान खरीदी मैंने, जिसकी कीमत थी सिर्फ 7 लाख रुपए। बंद दुकान थी, मैंने खोल के भी नहीं देखी। एग्रीमेंट हो गया, साइन होने के बाद जब मैंने उसका शटर ऊपर किया तो मुझे पता चला अंदर 2 करोड़ रुपए का तो माल पड़ा है। ये क्या हुआ? इसको कहते हैं जैकपॉट। इसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी। अभी जो एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया था, एलसिड इन्वेस्टमेंट्स, इस कंपनी का बिजनेस क्या था? इसका एक्चुअली कोई बिजनेस ही नहीं था। इस कंपनी ने सालों पहले जितने भी उसके पास पैसे थे, सारे पैसों के एशियन पेंट्स के शेयर खरीद लिए। अब ईयर बाय ईयर एशियन पेंट महंगा होता चला गया।
और एक दिन अचानक इन्होंने सारे एशियन पेंट्स के शेयर की सेल कर दी। अब वो पैसा जब इनके पास वापस आया, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट था उन्होंने बेचा, और उसकी जो वैल्यू आई, लोगों का दिमाग ही खराब हो गया। वो पैसे इतने ज्यादा थे कि हर एक शेयर 3 लाख रुपए में बिकने लगा। तो ये कैसे पता लगाया जाए बेटा? यही कॉन्सेप्ट है होल्डिंग कंपनीज का। ऐसी कंपनियां जिनका अपना जेन्युइन कोई कोर बिजनेस या तो है ही नहीं, या तो है तो बहुत थोड़ा है, और उनका मेन बिजनेस है बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों में, बड़े बड़े बिजनेसेस में पैसा लगाना। और ये लोग मौका देख के बहुत सस्ती कीमत पे शेयर खरीद लेते हैं, और वक्त आने पर ऊंचे दामों पे बेच के बड़ा मुनाफा कमाते हैं, जो आपको आखिरकार मिलता है वैल्यूएशन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो मौका हाथ से निकल गया, दूसरी कंपनियां कौन सी हैं? आइए आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। लिस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनीज इन इंडिया। एक सेकंड, ये ब्लर आ रहा है। ये देखिए, ये कंपनियां हैं। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, बंगाल आसाम, बॉम्बे बर्मा, गोदरेज इंडस्ट्री, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, कल्याणी इन्वेस्टमेंट, कामा होटल्स। और आपको जब मैं इनका कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, यू विल बी ब्लोन अवे कि इसमें हो क्या रहा है। आइए आपको कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग गोदरेज इंडस्ट्रीज को, ठीक है। गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस आप देख सकते हैं, 1067 रुपीज का शेयर है। इस कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी होगी आप देख लीजिए, यहां पे वैल्यूएशन लिखी हुई है 35,900 करोड़। मैं इसको रफली 36,000 करोड़ कहूं, चलेगा? यस। तो ये कंपनी 36,000 करोड़ की है। अब इसने पैसे कितने लगा रखे हैं बाजार में? जो पैसे लगा रखे हैं उनकी वैल्यू क्या है? पढ़िए। As per corporate shareholding filed for September 30, 2024, Godrej Industries Limited publicly holds 4 stocks जिसकी नेट वैल्यूएशन आती है 77,000 करोड़। अब आप सोचिए, ये कंपनी आपको 36,000 करोड़ के भाव पे मिल रही है, और इसने जो पैसे लगा रखे हैं उनकी वैल्यू 77,000 करोड़ है। यहां तक कि कहां कहां पैसे लगा दिए वो भी बताता है। देखो, इन 4 कंपनियों में पैसे लगे हुए हैं, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज कंज्यूमर, केएससी और गोदरेज प्रॉपर्टी। इन 4 कंपनियों में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं, और उस सब की वैल्यूएशन आती है, आप देख सकते हैं, 77,000 करोड़। जबकि गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर इवन आप आज खरीदे बाजार से, तो वो शेयर आपको मिल रहा है एट द वैल्यूएशन ऑफ 36,000 करोड़। यानी ये शेयर मिनिमम
यहां से एटलीस्ट डबल के भाव पे बिकना चाहिए। ये आपको 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। कितने पे बेटा? 50% के डिस्काउंट। दूसरी कंपनी देख लो इसी की लिस्ट में, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स 14,000 रुपए का शेयर है। इसकी मार्केट कैप है, देख लो इधर, 16,000 करोड़। अब जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स के पास कितने का माल पड़ा है? आप देख लीजिए, 18,000 करोड़ के इनके शेयर खरीदे हुए। राइट नाउ भाव टू भाव आ गया तो इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। 16,000 करोड़ पे भाव पे मिल रहा है और 18,000 करोड़ के इसके पास शेयर्स है, तो कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखो, बॉम्बे कल्याणी इन्वेस्टमेंट देखते हैं। चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद कल्याणी इन्वेस्टमेंट। कल्याणी इन्वेस्टमेंट का शेयर 6,000 रुपए का शेयर है। मार्केट कैप 3,000 करोड़ से भी कम, 2,35,000 करोड़। और इसके पास माल कितने का पड़ा है? देख लीजिए, 3 टाइम्स द वैल्यू, एक्चुअली 4 टाइम्स। 10,842 करोड़ के इसके पास शेयर्स पड़े। ये आपके सामने है। यानी जोश कंपनी का वैल्यूएशन आपको मिल रहा है सिर्फ 2,500 करोड़ का। उसने 11,000 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अब आप सोचिए, हुआ ना, 10 लाख की दुकान में 30 लाख का माल। बाहर से वैल्यूएशन है दुकान की 10 लाख, और अंदर 30 लाख का माल पड़ा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट आई वॉज विलिंग टू शेयर विथ यू टुडे। आज आप सबसे इसी कॉन्सेप्ट पे बात करनी थी। कुछ और कंपनियों का दिखा देता हूं। ये देखिए, महाराष्ट्र स्कूटर्स। महाराष्ट्र स्कूटर्स 9,000 रुपए का शेयर है। मार्केट कैप 10,000 करोड़। और इनके पास जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यूएशन 22,000 करोड़। देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें कामा होल्डिंग्स। कामा होल्डिंग का शेयर 2,500 रुपए का है। मार्केट कैप वैल्यूएशन 8,000 करोड़। उसके अगेंस्ट इनके पास कितने वैल्यूएशन के शेयर्स हैं? देखिए बेटा, 8,000 करोड़ की कंपनी ने 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर इसको आज के आज अगर हम वैल्यूएशन करें तो भी कितनी सस्ती मिल रही है? 35,000 करोड़। दैट्स वाई ये कंपनियां जो है इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनती है।
अब आप लोग एक काम करिए, ये लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट अपने पास लिख लीजिए फटाफट। हेलो। नहीं, पापा का लेक्चर चल रहा है। हाँ, बाद में फोन कर, लेक्चर चालू है।
ओके, आई थिंक सबने लिख लिया बेटा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हर कंपनी का शेयर खरीद लेना है। इन कंपनियों को स्टडी करिए और इनमें से जो शेयर वैल्यूएशन वाइज सबसे अच्छा लगे, जैसे मैंने आपको बताया मुझे कामा होल्डिंग अच्छा लगा, क्योंकि जिस प्राइस पे वो मिल रहा है उसके कंपैरिजन में देखो 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन है और सामने इन्वेस्टमेंट है जो 34,000 करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स की वैल्यूएशन मिल रही है। आप समझ रहे हो बेटा, उसकी इन्वेस्टमेंट के 4 गुना सस्ते दाम पे मिल रहा है। ऐसा ही कोई और शेयर आपको दिख जाए, जैसे ये है रैमको इंडस्ट्रीज, चलो चेक करते हैं। सर ये लॉन्ग टर्म के लिए है। हाँ बेटा, ये मतलब आप लेके रख दो और एक दिन ये फटेगा, और ऐसा फटेगा कि दिमाग खराब कर देगा। देखो इसकी वैल्यूएशन कितनी है, सिर्फ 2,500 करोड़। और इसका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है आप वो देख लो। देखो डबल, 5,000 करोड़, 5,500 करोड़। तो 2,500 करोड़ की वैल्यूएशन पे मिल रही है कंपनी और 5,000 करोड़ से ज्यादा की उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे ही नालवा सन्स है, वर्धमान होल्डिंग्स है, इनको एक बार सारी कंपनियों को आप लोग स्टडी करो, जो सबसे अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही हो उसको पक्का खरीदो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को बेटा? जैसे ये समिट सिक्योरिटीज, आइए इसको चेक करते हैं। अब समिट सिक्योरिटीज का शेयर है 3,200 रुपए का। और इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन देख लो, 5,700 करोड़। ये क्या प्राइस में मिल रहा है आपको? 2,500 करोड़। और वैल्यूएशन मिलेगी लगभग 5,700 करोड़, डबल। तो इसमें अभी तक जो मुझे दिख रहा है सबसे बेहतरीन जो लिस्ट आई है हमारे पास, बेस्ट ऑफ द लॉट, इस पूरी लिस्ट में जो सबसे अच्छा मुझे लगा दैट वाज कामा होल्डिंग्स। वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे अच्छा है। ठीक है बेटा, सबको क्लियर? यस सर। चलिए, तो आज हमारा ये टॉपिक ही था। कल सेशन नहीं है, मंडे के दिन आपका सेशन सुबह में होगा, जब आपको मैं लाइव ट्रेडिंग अगेन इंट्राडे की 2 दिन और करवाने वाला हूं, सोम और मंगल। टाइमिंग्स आपको कल इन्फॉर्म कर दी जाएंगी, तो आप जरूर जुड़िएगा। बाकी वीकेंड एंजॉय करिए, हैव फन। थैंक यू। थैंक यू सर।